जहरीली शराब से नालंदा में मरने वालों की संख्या 13 पर पहुंच गई। इसके बाद आला अधिकारियों ने नालंदा में डेरा भी डाल दिया है। बैठकें हो रही हैं। उन घरों पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है जहां से अवैध शराब की बरामदगी हुई है। तो वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन जिनके घरों में मातम पसरा है उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ी। आंकड़ा बढ़ा तो आलाधिकारियों ने डेरा डाला। मौत के बाद पूरे सोहसराय में पसरा है मातम। जहरीले जाम का कहर नालंदा में नहीं थम रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को 2 और लोगों की मौत हुई। नालंदा में जहरीली शराब से मरने वालों का तादाद बढ़ता जा रहा है। कल 11 की संख्या हुई थी और आज यह संख्या 2 और बढ़कर 13 हो गई है। मौत का आंकड़ा बढ़ा तो सरकार की नींद खुली। आला अधिकारियों को सोहसराय भेजा गया। बैठक पर बैठक होने लगी और बैठक के बाद ये निकला कि इस कांड को लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। सर, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है? जी, 6 लोगों की। और कितना सामान भी बरामद हुआ है सर? हाँ, सामान भी बरामद हुआ है और अभी कार्रवाई की जाएगी। थानेदार को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी हम लोग आए समीक्षा करने के लिए कि कहाँ पर क्या त्रुटि रह गई, उसको किस तरह सुधारा जा सकता है। वहीं सोहसराय की छोटी पहाड़ी पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई जारी है। जिनके घरों से अवैध शराब की बरामदगी हुई है, उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है। इस इलाके के 64 घरों में इश्तिहार चिपकाया जा रहा है, उन्हें वार्निंग दी जा रही है। और जो बिहार शरीफ के अंचलाधिकारी है, मैं दिखाना चाहूँगा कि पुलिस बलों के साथ पहाड़ पर पहुँचे हैं और जो पोस्टर चिपकाने का काम है वो बतौर चल रहा है यहाँ। और हमारे साथ बिहार शरीफ के अंचलाधिकारी हैं। बताएं सर, कितने घरों को चिन्हित किया गया है? अभी तक जो भी सस्पेक्ट इसमें मिले हैं लगभग 60 घर के आसपास हैं। उसमें हम लोग चिन्हित करके अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं। उनको सूचना दे रहे हैं कि 15 दिन में स्वयं हटा ले, अन्यथा इसके बाद प्रशासन पुलिस बल के सहयोग से तोड़ के हटा देगी। लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। जिन घरों को अवैध बताया गया, उससे स्थानीय लोग नाराज हुए। हालांकि कुछ लोगों की मदद से उन्हें समझाकर शांत कराया गया। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिनके घरों के चिराग बुझे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। अवैध शराब के साथ साथ अवैध निर्माण का भी मामला आया है। इसके वजह से प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है। कैमरा प्रशांत के साथ दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। तो आखिरकार मद्य निषेध विभाग ने मान लिया है कि नालंदा में जिन 13 लोगों की मौत हुई है उसके पीछे अवैध शराब है। मद्य निषेध विभाग की माने तो 13 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। अवैध शराब बनाने के लिए झारखंड से स्प्रिट लाई गई थी। जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज भी चल रहा है। मद्य निषेध विभाग ने कहा है कि शराब पीने वालों पर कार्रवाई होगी। साथ ही सोहसराय के छोटी पहाड़ी में अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अभी तक हम लोग आज गए तब तक 13 डेथ का फिगर जो बताया गया है, जिसमें यह बात कही जा रही है कि यह शराब से डेथ होने की बात है। कुछ फैमिली ने ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है कि ये शराब पीते थे और उनके शराब पीने से उनका ये हुआ है। कुछ केसेस में जहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में डॉक्टर के इनिशियल ऑब्जर्वेशंस हैं, बट अंतिम ऑब्जर्वेशंस उसका टोटल जांच होने के बाद ही किया जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है प्राथमिक, वो ये है कि झारखंड की तरफ से स्पिरिट आता था, तो जिला की एक टीम उस तरफ भी जा करके वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन आगे करेगी। नालंदा में 13 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो चुकी है। सवाल अब सरकार की शराबबंदी कानून पर उठ रहे हैं। उठाना वाला कोई और नहीं, सरकार में शामिल बीजेपी ही कर रही है। बीजेपी तो ऐसे आरोप लगा रही है कि सीएम भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उधर विपक्ष ने भी 11 मौत को लेकर सीएम से इस्तीफा मांगा है। नालंदा में हुई मौत पर मचा सियासी कोहराम। बीजेपी ने की शराबबंदी पर समीक्षा की मांग। विपक्ष ने कहा बिहार में शराबबंदी है फेल। नालंदा के सोहसराय में मातम पसरा है।
जहर के जाम से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इस पर सियासी कोहराम मचा है। कड़कड़ाती ठंड में भी पटना में गर्मी का एहसास हो रहा है। बीजेपी के बोल इतने तीखे हैं कि जेडीयू को मिर्ची लग रही है। ईमानदारी से सर्वदलीय शराबबंदी पे समीक्षा करने में जाता क्या है? ऐसा नहीं करना एक जिद दिखता है। कार्रवाई नहीं हो तो आप कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन पूरी नीति की अगर समीक्षा की बात की जाती है तो इसका मतलब है कि स्पष्ट करना चाहिए कि शराबबंदी के पक्ष में है या विपक्ष में। बीजेपी कानून की समीक्षा चाहती है और समीक्षा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सीएम नहीं चाहते। फिर बीजेपी साथ क्यों? सवाल अहम है जिसे विपक्ष भी उठा रहा है और विपक्ष तो सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी को अब तो विचार करना चाहिए। उनके गृह जिला में जब 11 आदमी मरा तो नैतिकता के आधार पर अभी तक मुख्यमंत्री जी ने अपना मुंह तक नहीं खोला। कम से कम उनको संवेदना का भी 2 शब्द व्यक्त करना चाहिए। के पाठक फिर उसी विभाग में आए हैं। अब उनसे पूछिए कि इस जहरीली शराब कांड में जहां दर्जनों आदमी का वहां नालंदा में मौत हुआ है उस पर वो क्या कहना चाहेंगे। नालंदा में मौत का आंकड़ा 12 से ज्यादा हो चुका है। उस पर भी जेडीयू कानून को लेकर तारीफ के कसीदे पढ़ रही है। अगर कानून पर इतना भरोसा है तो फिर जहरीली शराब कहां से आ रही है? कहीं ना कहीं लूप होल तो है। तो उस खामियों को इन 5 साल में ठीक क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार एक और कांड का इंतजार कर रही है या फिर कानून की समीक्षा को सरकार ने अपने अहम पर ले लिया है? जो भी हो, इससे नुकसान जनता का है, सरकार का नहीं, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, भुगतना जनता को पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नालंदा में जहरीली शराब से हुई मौत पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी शराब के अवैध कारोबार की पूरे सबूत के साथ जानकारी देगा तो उसे वो 25,000 रुपए का इनाम देंगे। आम आदमी की जिंदगी तबाह हो चुकी है। आम आदमी के पैसे थाने और वकील और कोर्ट में जा रही है। जेल में रहने के बाद उसका परिवार बिखर गया और लगभग जहरीली शराब और अनस्मैक्ड ड्रग से लोग मर रहे हैं और वहां 15 लोग मर चुके लगभग सरकारी आंकड़े के मुताबिक, लेकिन 25 से ऊपर वहां मौत है। चलिए फिलहाल के लिए खबर बिहार में इतना ही। नमस्कार।